यज्ञो वै विष्णु। आप कहेंगे स्वामी जी, स्वामी रामानुजाचार्य का और स्वामीनारायण जी का क्या संबंध है? कश्चासौ संबंधः स्वामी रामानुजाचार्य स्वामीनारायण नारायणयोर मध्ये, क्या संबंध है? तो पहले भगवान श्री रामानुजाचार्य स्मरण पूर्वक स्वामीनारायण स्मरणोत्तर काल में पुनः श्री रामानुजाचार्य जय घोष के साथ इस यज्ञीय कार्यक्रम में आपके सामने हम दो शब्द बोलने के लिए उपस्थित हुए हैं। नारायण एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्यातः शुद्धो देव एको नारायणो न द्वितीयोस्ति कश्चित्, ऐसा भगवती श्रुति के द्वारा उद्घोष है। श्री नारायणोपनिषद में इसका वर्णन है और आप वस्तुतः समझते हैं इस रहस्य को। यह जो दिव्य सिद्धांत है वह क्या है? नारायण क्या है? नारायण विष्णु है। विष्णु के नाम क्या हैं? बोले विष्णु के अनंत नाम हैं, फिर भी शतम सहस्त्रमयुतम सर्वमानंत्यवाचकम इति न्यायात् विष्णु सहस्त्र नाम इति प्रथितम अस्ति। तेन नाम्ना एव भवति खलु यज्ञः अत्र आहुतिः स्वरूपेण विष्णुयागः। एवं रूपेण विष्णु सहस्र नाम्नि प्रथितन्नाम यद् विद्यते, द्वादश संख्याकं नाम यद् विद्यते, तच्च नाम यज्ञपदेनोच्यते नैवान्येन केनापि पदेनोच्यते इति वेदन्तु सन्तः श्रीमन्तः अत्रत्याः सर्वे। आप सब लोग समझिए, अनुभव कीजिए, जानिए कि भगवान विष्णु के जो सहस्त्र नाम है, विष्णु सहस्त्र नाम, उस विष्णु सहस्त्र नाम में 100, 1000, 10,000 तो अनंत वाचक हैं। अनंत नाम में सहस्त्र नाम प्रधान है। सहस्त्र नाम में अष्टोत्तर शतनाम प्रधान है। अष्टोत्तर शतनाम में 12 नाम प्रधान हैं। जहाँ 12 बार आज्याभिषेचन किया है पूर्णाहुति के क्रम में, वो 12 नाम केशवादि दामोदरांत नाम जो हैं वो 12 नाम हैं। 12 नाम हैं केशव से लेकर के। भाई पूर्णाहुति उत्तमाम जो होती, उत्तम क्या है? उत्तम पूर्णाहुति है। उस उत्तमा पूर्णाहुति के अंदर आज्य संपादन करते समय केशव से लेकर दामोदर पर्यंत 12 नाम लेने के पीछे रहस्य क्या है? रहस्य यह है कि विष्णु सहस्त्र नाम में 12 बार यज्ञ शब्द के माध्यम से भगवान के नाम का स्मरण करते हुए कहा, यज्ञो यज्ञपति ही यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहन यज्ञभृद यज्ञकृत यज्ञी यज्ञभोग यज्ञ साधन यज्ञांतकृत यज्ञ गुह्यम। तो भगवान अन्न है, अन्न के माध्यम से यज्ञ होगा। जो भी खाया जाए और जो सारे जगत को खा जाए उसका नाम अन्न है। अन्न के माध्यम से आपने आहुति की है। अन्न फल भी अन्न है, क्योंकि फल खाया जाता है। अधभक्षणे धातो अन्नम, तो फल भी अन्न पदवाच्य हो जाता है। इसलिए कलावन्नगता प्राणाः कह देंगे कि कलावन्नगता प्राण, हमें कलयुग में अन्न में प्राण है। अन्न त्याग देगा तो जीवित नहीं रहेगा। तो भाई ये तो 50 वर्षों से अन्न नहीं ग्रहण किए हैं, अन्न नहीं ग्रहण किए हैं, लेकिन कुट्टू की पकौड़ी, सिंघाड़े की पूड़ी और इसके साथ साथ बादाम का हलवा खाए हैं कि नहीं खाए हैं? अन्न माने भात नहीं खाया है आपने। अन्नम तंडुल पदवाच्यम तंडुले रूढ़मपि। इसलिए विद्वानों की बातें हैं ये सब। आप लोगों को तो मैं ये बताऊंगा कि 12 बार घृत के माध्यम से पूर्णाहुति का परिशेचन जो किया गया, पूर्णाहुति में घृत डाला गया 12 बार,
केशव से लेकर के दामोदर पर्यंत। इसलिए क्योंकि भगवान के अनंत नामों में सहस्त्र नाम प्रधान, सहस्त्र नाम में भी द्वादश नाम, द्वादश नाम के द्वारा किया गया जो विधान है वह यज्ञ के माध्यम से, यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहन, जैसा कि मैंने बताया। और यहाँ ये यज्ञ साधन जो है यह 5 के माध्यम से यह संपन्न होने वाला कार्य है। वो 5 कौन है? तो वो 5 जो हैं वो भोग मूर्ति है, याग मूर्ति है, शयन मूर्ति है, अभिषेक मूर्ति है और मूल मूर्ति। ये 5 मूर्तियां हैं ना, वो 5 मूर्ति ही 5 है और उसका स्वरूप भी 5 है। पर, व्यूह, विभव, अंतर्यामी, अर्चावतार। अर्चावतार रूप में यहाँ विराजमान है, वो 5 है। इसलिए 12 के द्वारा 5 का आराधन करना है। 12 माने द्वादश, द्वादश मतलब यह जो द्वादश घृत अभिषेचन करके पूर्णाहुति के माध्यम से यज्ञो वै विष्णु यज्ञेन यज्ञमयजंत देवाहा देवाहा यज्ञेन यज्ञकर्मणा यज्ञम नाम विष्णु अयजंत। यज्ञ का मतलब ही विष्णु है। यज्ञ यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा। तो ये द्वादश के द्वारा 5 का क्या, इसलिए 5 के माध्यम से भी यज्ञ का स्मरण किया गया है। यज्ञ इज्यः महेज्यश्च क्रतुः सत्रम शतांगतिः। अग्नि के अंदर दी हुई जो आहुति है वो आदित्यम प्रतिष्ठते, आदित्य को प्राप्त होती है, सूर्य को प्राप्त होती है, सूर्य नारायण को प्राप्त होती है। सूर्य मंडल मध्यस्थम नारायण मनामयम ध्येय सदा सवित्र मंडल मध्यवर्ती नारायण। तो वो नारायण सूर्य नारायण हैं। उन सूर्य नारायण की दिशा में ये यज्ञ की आहुतियाँ जाती हैं। 12 सूर्य हैं। इसलिए भगवान सूर्य वंश में जब अवतार लेते हैं श्री राम जी, तो यज्ञ के माध्यम से अवतार लेते हैं। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि के माध्यम से पुत्र की कामना से यज्ञ संपादित करके पुत्रेष्ट यज्ञ, पहले अश्वमेध यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ के बाद पुत्रेष्ट यज्ञ, पुत्र कामेष्ट यज्ञ, इस तरह से यज्ञ का संपादन किया जाता है। तो यज्ञ पुरुष भगवान साक्षात नारायण। बात केवल इतनी आपको ये बतानी थी कि जब आ ही गए हैं, जब आपने कहा मैं सूरत में जाना था, बातचीत हुई थी, लेकिन नरोत्तम स्वामी जी ने कहा कि आपको स्वामी जी बहुत प्रेम से बुला रहे हैं। रामप्रिय स्वामी जी ने स्वामी जी के साथ ही फ़ोन किया, बातचीत किया। तो स्वामी जी हमारा कुछ व्हाट्सएप में कुछ देख चुके होंगे। इन्होंने कहा स्वामी जी आप आइए, हमारे घर में आइए, इसको अपना घर समझते हैं ये, इसीलिए इन्होंने कहा कि आप हमारे घर में आइए। ऐसे आचार्य जिनका परिग्रहण कर लें, जिसको स्वीकार कर लें, फिर क्या पूछना है, तो हमारे घर में आइए। तो हमने कहा ठीक है। तो हमको नरोत्तम स्वामी ने प्रेरणा की, स्वामी जी आपको वहाँ जाना चाहिए। हमने कहा अच्छा अवश्य जाऊँगा। तो आपको हमने कह दिया मैं अवश्य आऊँगा। फिर माधव प्रिय स्वामी जी महाराज जी से जब मैं मिला तो चेन्नई में हमारी इनकी मुलाकात हो चुकी थी। वैष्णव संघ में क्या विद्वत जन सम्मेलन में, कवि सम्मेलन, विद्वत सम्मेलन, उसमें तो दादरी स्वामी जी महाराज के विषय में हमने रथबंध पुरस्सर पद्यबंध निर्माण किया था और सुनाया था। अरैयर श्री राम शर्मा जी उस समय मिले और चेन्नई में मिलने के बाद उन्होंने कहा, अरैयर श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा हमसे कि आपके गुरुदेव पूज्य स्वामी वंदे वंदे जगत गुरुम यतिवरम श्री राम नारायणम पदवाच्य, आपके गुरुदेव की गोद में मैं खेला हूँ। मैं जब 2 साल का था, 1 साल का था, उस समय आपके गुरुदेव मुझे गोद में लेकर के खिलाते थे, क्योंकि जग्गू वेंकटाचार्य जी महाराज की सन्निधि में मेरे गुरुदेव ने विद्या लाभ किया था। इसलिए उनके ये
दौहित्र होते हैं, वे क्या कहते दौहित्र है ना अरैयर श्री राम शर्मा जग्गू वेंकटाचार्य स्वामी के। तो इस दृष्टिकोण से वो गोद में खिलाते थे आचार्य कुल बालक। तो यह बड़े गौरव के साथ अरैयर श्री राम शर्मा स्वामी जी ने कहा आपकी गोद में यह बालक भी। अरैयर श्री राम शर्मा बहुत आनंद मूर्ति हैं, बहुत सरस मूर्ति हैं, शास्त्र मूर्ति हैं, विद्वत कविरत्न। आप सब लोगों का मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए, मंगलाशासन करते हुए, यज्ञ पुरुष भगवान नारायण, चतुर्भुज स्वरूप भगवान नारायण की सन्निधि में यहाँ और आप सब लोगों के हर कुंड के सामने स्वामी सहजानंद जी का विग्रह विराजमान है। मैं ऐसा अनुसंधान कर रहा हूँ ध्यान में कि सहजानंद जी के ही ऊपर यज्ञ पुरुष भगवान नारायण, यज्ञ नारायण अपनी पत्नी दक्षिणा के साथ, सहजानंद जी की तो अनुसार वो तो मतलब पुत्र हैं ब्रह्मचारी थे, इसलिए सहजानंद जी की तो पत्नी होगी नहीं, वो तो ब्रह्मचारी थे। इसलिए उनके ऊपर यज्ञ पुरुष भगवान नारायण अपनी पत्नी दक्षिणा के साथ विराजमान है। और दक्षिणा दक्षिण दिग्भागे सर्वत्र पत्नी वामा स्यात् यज्ञ काले च दक्षिणा। यज्ञ की पत्नी का ही नाम दक्षिणा है, इसलिए पत्नी यज्ञ में पति से दक्षिण भाग में बैठती है। पत्नी की अध्यक्षता में पति यज्ञ कार्य संपन्न करता है। पत्नी स्वामिनी बन करके बैठती है, मालकिन बन करके बैठती है कि आप हमारे नियंत्रण में, हमारे निर्देशन में कार्य करो। इसीलिए जब तक पत्नी आज्ञावेक्षण नहीं करती श्रौत याग में, अग्निहोत्र में, तब तक अग्निहोत्र ही नहीं कर सकते हैं, भूखों मरेंगे। अग्निहोत्री जी जब तक अग्निहोत्र नहीं करेंगे तब तक भोजन नहीं करेंगे। अग्निहोत्री गुरु जी की पत्नी एक बार नाराज हो गई तो आज्ञावेक्षण ही नहीं कर रही थी और गुरु जी का द्वादशी के दिन भूख बहुत एकदम तांडव मचाए हुए रखी थी। द्वादशी तिथि थी, अग्निहोत्र भी किया नहीं तो भोजन करें कैसे। अग्निहोत्र करने के लिए आज्ञावेक्षण अनिवार्य है, आज्ञावेक्षण पत्नी ही करेगी। और गुरुवानी जो थी हमारे अग्निहोत्री गुरु जी की पत्नी जो पढ़ाते थे हम लोगों को, तो वो नाराज थी। ऐसी स्थिति में आज्ञावेक्षण करने को जा ही नहीं थे। हमको ये करना है, हमको ये करना, अभी समय नहीं है। वो गुरु जी को भूख लगी हुई थी और बिना अग्निहोत्र किए कैसे, इतना बड़ा अधिकार है पत्नी का। लेकिन आजकल मूर्ख क्या करते हैं, बस उनसे आहुति डलवाने में ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ समझते हैं। पत्नी आहुति डाले, है क्यों नहीं, बराबर अधिकार है। अरे बराबर नहीं, तुम्हारा ज़्यादा अधिकार है, तुमको तो अध्यक्षता करनी है, बैठ करके आज्ञावेक्षण कर देना है और पति जो है वो काम करता रहेगा, तुम तो मालकिनी बन करके बैठी रहो। लेकिन तुम खुद स्वयं नौकरानी बनना चाहती हो तो हम क्या करें आखिर, यही है। इसलिए पत्नी को दक्षिण दिग्भाग में बैठ करके नियंत्रण पूर्वक अपना चिंतन करना। बहुत ज़्यादा कुछ करने का ही मन हो पत्नी का कुछ, तो साकल्य जो है उसके हाथ में दे दे, फिर वो आहुति कर दे, लेकिन पति ही आहुति करे, यही शास्त्रीय विधान है। इसलिए हावयंती, कौशल्या जी के लिए हावयंती शब्द का प्रयोग किया गया है वाल्मीकि रामायण में, होम कराती हुई। तो इसलिए जहाँ करती हुई भी, तो उसका भी तात्पर्य यही है कि कराती हुई, इसलिए ये सिद्धांत है। तो ऐसा आप सब लोग अनुभव करेंगे, फिर मिलेंगे, कल फिर मिलेंगे। ओम शांति शांति शांति।